हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपी कश्यप। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का गणित विषय, जिसमें एक अध्याय 12 है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। उसके अंतर्गत एक प्रमेय है जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रमेय क्या है। प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज क्या चीज है। तो चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। मैं मानता हूं कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। एक ऐसे एक वृत्त बना लेंगे और इस वृत्त में क्या करेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। इस पर हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये जिस पर एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD है। तो लिखेंगे भाई, दिया गया हमें क्या दिया गया है, चक्रीय चतुर्भुज दिया गया। तो लिखेंगे एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, ABCD है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने। जैसे A का सम्मुख क्या होगा, C होगा। कोण B का सम्मुख क्या होगा, कोण D होगा। तो कोण सम्मुख कोणों का योगफल, तो सम्मुख कोण कोण A का सम्मुख कोण C का योग या कोण B प्लस कोण D, इनका योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब कोण A धन कोण C बराबर होगा 180 अंश का, कोण B धन कोण C बराबर होगा 180 अंश का। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होती है। तो रचना करेंगे। ठीक है, रचना क्या करेंगे, जो केंद्र हमारा O है उसको हम क्या करेंगे, बिंदु A से मिला देंगे और बिंदु C से मिला देंगे। ठीक है, केंद्र O को बिंदु A और C से मिलाया, C से मिला देना है। ठीक है, ये हो गया रचना। अब देखते हैं उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे, पहले हम चाप ABC को लेंगे। ठीक है, तो चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, तो केंद्र पर बना कोण AOB क्या है, केंद्र पर बना कोण है AOC है जी, AOC केंद्र पर बना कोण है। ठीक है, और उसकी परिधि पर बना कोण ये क्या होगा, 2 इंटू होगा कोण ABC। ठीक है, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। देखो भाई, चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, आप जानते हैं कि हम पिछले प्रमेय पढ़ चुके हैं कि किसी चाप द्वारा, ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है। अर्थात केंद्रीय कोण क्या होता है, परिधि कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो माने केंद्र पर बना कोण AOC क्या होगा, इस कोण जो परिधि पर स्थित कोण उसका क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक, ये हो गया। अब लेते हैं हम चाप। अब इस चाप पे लेते हैं, ये चाप COA पर लेते हैं। अब इसके ले लिया हमने, चाप ABC के लिए ले लिया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, चाप सी डी ए के लिए लेते हैं, ठीक है। चाप सी डी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसको आप चाहे तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्रीय कोण परिधि कोण का दुगुना होता है, आप ऐसा भी कारण ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे ही लिखे तब भी ठीक है कि चाप सी डी ए द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो देखो चाप सी डी ए, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण सी ओ ए होगा, ठीक है। सी ओ ए बराबर होगा इसके, ये इसका क्या है, चाप है, इतना हम चाप को ले रहे हैं, तो इसके शेष परिधि पर इस कोण क्या है, कोण बी है, तो दोगुना होगा कोण ए बी सी, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, तो मैं थोड़ा मिटाता हूं। क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड जुड़ेगा, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर होगा 2 कोण ए डी सी प्लस कोण 2 कोण ए बी सी, ये हो गया। अब आप देखेंगे कोण, देखो यहां पर ये मिट गया है, कोण ए ओ सी, ए ओ सी और फिर क्या हो रहा है सी ओ ए, मतलब क्या कर रहे हैं हम, ए से कहां तक जा रहे हैं, ए से, देखो अगर हम ऐसे देखेंगे, मान लीजिए ए है और यहां पर क्या है भाई, ये ओ है और यहां पर क्या है सी स्थित है, ठीक है। तो देखो हम ए ओ सी मतलब ऐसे घूम रहे हैं, एक बार ए ओ सी ऐसे घूमे, यहां से यहां तक घूमे हमने, फिर क्या कर रहे हैं सी ओ ए, फिर यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर घूम रहे हैं। इस तरह क्या बन रहा है भाई, एक पूरा क्या बन जा रहा है, पूरा सर्कल बन जा रहा है, पूरा वृत्त बन जा रहा है। और हम जानते हैं कि एक वृत्त कितने अंश का होता है, 360 अंश का, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश का, ठीक है ना। तो पूरा एक वृत्त बन जा रहा है, हम जानते हैं वृत्त क्या होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ए ओ कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब देखो इसमें दो उभयनिष्ठ ले लेंगे, ये तो ये बच गया कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, ठीक है। तो 360 अंश, देखो दो को इधर ले आएंगे बटा 2 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो कोण ए डी सी को हम लिख सकते हैं कोण डी और प्लस कोण ए बी सी को हम लिख सकते हैं कोण बी। तो अतः कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, ये जब कटेगा 2 से भाग पे हो जाएगा 180 अंश। ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा पहला सिद्ध हो गया, कोण बी प्लस कोण डी क्या होता है 180 अंश। अब हम जानते हैं कि क्या होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, माने चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है भाई, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज उसमें चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, ये 360 अंश हो गया। तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी कर देंगे 360 अंश, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों का मान रखना है समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण नंबर 3 से कोण बी और कोण डी का वैल्यू रख देंगे, क्या है कोण बी और धन कोण बी बराबर कितना दिया है 180 अंश, तो कोण ए धन कोण सी धन क्या हो जाएगा 180 अंश बराबर 360 अंश। तो अतः कोण ए धन कोण सी बराबर हो जाएगा 360 अंश माइनस 180 अंश, ठीक है। तो जब 360 में 180 अंश घटेगा तो क्या बच जाएगा 180, तो कोण ए धन कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, अतः इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होता है 180 अंश, प्रूव्ड, ठीक है। कोण ए धन कोण सी बराबर होता है कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। देखिए ये ए का सम्मुख कोण क्या है, कोण सी है, जिसका योग क्या हो रहा है 180 अंश,
ठीक है। कोण बी का सम्मुख कोण क्या है, कोण डी, जिनका दोनों का योग क्या हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। अतः हम सिद्ध होता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। इस प्रकार हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।